हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। तो देखते हैं सबसे पहले कि मोशन की कितने इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये 3 इक्वेशंस को हमें क्या करना है, इस ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। तो एक ही ग्राफ बनाया हुआ है और ये ओ पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है चलना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ओ ए लेट कर लेते हैं हम। लेट ओ ए क्या है, ओ ए हो गया या सी डी हो गया, ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और इसको हम क्या मानेंगे, यू इसको मानेंगे यू। फिर उसके बाद से बी सी क्या है, बी सी जो है वो है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और इसको मानेंगे हम v। ठीक है, बी डी क्या है, बी डी जो है, बी डी इक्वल टू होगा हमारा, बी डी जो होगा बी सी में से सी डी को माइनस कर देंगे, तो बी सी माइनस सी डी। और इसका मतलब ये हुआ, ये आएगा v माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। और आपका ओ सी जो है आपका टाइम हो गया, और ओ सी या ए डी भी लिख सकते हैं इसको, ये भी टाइम ही है, तो दोनों इक्वल है। चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, डिराइव करते हैं इस मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे डिराइव? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, हमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी दे रखा है। अब कैसे अप्रोच करेंगे इसको, कैसे डिराइव करेंगे? तो जैसे हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू जो होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो है ये आया आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आएगा आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी सी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका ए ओ, और अपॉन में आएगा टाइम क्या है, टाइम जो हमने लिया है यहाँ पे वो लिया है ओ सी। तो ओ सी आ गया आपका टाइम। अब एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे, बी सी माइनस ए ओ। अब बी सी माइनस ए ओ की जगह हम ए ओ और सी डी एक ही है, तो यहाँ पे सी डी लिख देंगे, और यहाँ पे ओ सी। तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका बी सी की वैल्यू क्या है v, और सी डी की वैल्यू क्या है u, और ओ सी की वैल्यू क्या है t। तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन में t। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए टी और इक्वल टू v माइनस यू। इस u को इधर लाएंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो इस तरह से ये आपका ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन डिराइव हो गया। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन है ये। अब इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमें डिराइव करना है। कैसे करेंगे देखिए,
सबसे पहले तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पूछ रहा है, एक तो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा हमें। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब टोटल एरिया निकालना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया क्या हो रहा है, एक तो देखिए ADCO एक रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ODCA ये एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है ABD प्लस एरिया ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, अब यहाँ पे ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है रेक्टेंगल का एरिया, और प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब देखिए लेंथ क्या है, इस फिगर में देखते हैं लेंथ क्या है। अगर मान लीजिए हम लेंथ को मानते हैं OC, तो ब्रेथ को मानना पड़ेगा OA, और प्लस 1/2, इसमें बेस क्या है, बेस है इसमें AD, इस ट्रायंगल में बेस है AD, और हाइट क्या है इसका, हाइट है BD। चलिए OC की वैल्यू क्या है, OC जो हमारा क्या है, टाइम है, जैसे कि हमने पहले लेट कर रखा है, तो यहाँ पे T लिख दिया मैंने। OA या CD ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसमें मैं लिखूंगा U प्लस 1/2, ठीक है, और इनटू AD, वेयर इज AD, AD देखते हैं कहाँ है, A एंड D, तो AD जो है इक्वल है OC के, ठीक है। तो AD की जगह क्या रखेंगे हम, T, और इनटू BD, BD क्या है आपका, BD यहाँ पर है V माइनस U। अब यहाँ लिख देंगे AD इक्वल टू OC इक्वल टू T, क्योंकि हमने इसको रखा है। अब देखिए यहाँ हो गया UT प्लस V माइनस U और इंटू में T अपॉन में 2, ये आया हमारा। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, ओनली U है, V नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे A है। तो क्या करेंगे हम, V को हमें रिप्लेस करना होगा, V को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। अब V को कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए अभी हमने पिछले इक्वेशन में ड्राइव करा है, सिंस V इक्वल टू होता है U प्लस AT, तो यहाँ पे हो जाएगा UT, और V इस इक्वेशन में नहीं है हमारे पास, V नहीं है, तो V को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। तो V की जगह पे क्या रखेंगे, U प्लस AT और माइनस U इंटू T और अपॉन में 2, तो ये हो गया UT प्लस U से U कैंसिल, अब T इंटू T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, AT स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, UT प्लस 1/T AT स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। अब हम डिराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन। तो हम डिराइव करते हैं अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है आपका, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये है क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब जरा देखते हैं ABCO क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस का रिलेशन निकालते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम दे रखा है। अब ये ABCO एक ट्रेपेजियम हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम में कोई भी अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है। तो एरिया ट्रेपेजियम, नाम क्या है इसका, ABCO,
ठीक है। अब देखते हैं एरिया क्या होता है इसका। फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना होगा हमें इसको। 1/2 ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस हो गया, और 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए पैरेलल साइड क्या है, एक तो है आपका OA और एक दूसरा है BC, ठीक है। तो OA प्लस BC और इनटू हाइट। हाइट क्या होगा इसका, हाइट होगा AD होगा या OC होगा। तो मैं AD लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया S डिस्प्लेसमेंट का मतलब 1/2, और ये OA का मतलब हो गया U, और BC का मतलब हो गया V, और इनटू AD का मतलब हो गया T। तो ये हो गया S 1/2 और U प्लस V। इसको U प्लस V लिखें या V प्लस U लिखें, बात एक ही है। मैं लिखता हूँ V प्लस U। अब जरा देखिए एक चीज़ देखिए, अब इसको छोड़िए यहाँ तक, इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए इसको। यहाँ पर V है, इसमें भी V है, ठीक है, गुड। यहाँ पर U है, यहाँ पर भी U है, इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है। और S है, S यहाँ पर भी है। अब मैं जो लिखूँगा यहाँ पे T, यहाँ पर जो ये T है, यहाँ पर T नहीं है इस इक्वेशन में कहीं पर भी। तो हमें करना क्या होगा, T को हटाना होगा, ठीक है। और T के बदले A है यहाँ पे, तो T को ऐसे हटाना होगा जिसमें A आ जाए। तो अब देखिए ज़रा, सिंस A इक्वल टू फार्मूला हम क्या जानते हैं, V माइनस यू अपॉन में T। तो हम इसको बना सकते हैं T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में A। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, V माइनस यू अपॉन A। किसकी वैल्यू रखेंगे, T की। तो यहाँ लिख देते हैं पुट T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में A। हमने पुट कर दिया। अब देखिए S इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2, और ये हो गया V प्लस यू और V माइनस यू अपॉन में A। अब ध्यान दीजिए ये V प्लस है, तो A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका S, और यहाँ पे 1/2 और A यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा S से, तो 2AS इक्वल टू आया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप चाहो तो इसको इतना भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो V स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सेकंड, सॉरी इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ बातें देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। नोट, थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं हम जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके लिए यूज होगा। U इक्वल टू 0 कब होगा, U इक्वल टू 0 होगा व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगा तो U इक्वल टू 0 होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, और उसके बाद मोशन करता है तो U इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए, तो ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट U इक्वल टू 0। अब देखिए U इक्वल टू 0 जब होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे ट्रेन वाले प्रॉब्लम करेंगे, तो ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स में क्या होगा, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, और प्लेटफॉर्म पे जब रुकी हुई है ट्रेन तो U इसका क्या होगा, 0 होगा। या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा तो भी U 0 होगा। अब V 0 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, कम्स टू रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा तब, या जब ब्रेक अप्लाई होगा, ब्रेक्स आर अप्लाइड तब, जब हम ब्रेक लगाएंगे तब जो होगा V 0 होगा, ठीक है। या व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तब,
तब जब ऊपर फेंकेंगे तो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जहां ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है वो वहां से रिटर्न बैक नीचे आना शुरू हो जाता है। तो सेम इसी तरह इसमें भी होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे गिराएंगे तब u 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर किसी हाइट पे है, इतना हाइट पे है, और मैंने इसको अभी नहीं गिराया, जब तक नहीं गिराया तब तक ये रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इस तरह से हम इसमें, अच्छा, और व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगाएंगे हम कोई भी गाड़ी में, जब ब्रेक लगाया जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन। तो ये बातें हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।